नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे लेटर राइटिंग, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आपका इंग्लिश में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा। और अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करोगे तो निश्चित तौर पर आपको एक टॉप सीक्रेट ऐसा बताऊंगा कि जिससे आप 15 नंबर तक के क्वेश्चन को छू जाओगे। कि 15 नंबर तक के क्वेश्चन को आप बना ले जाओगे इजिली। तो देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। आपको बता दें कि इसके पहले मैंने 5 नंबर वाले क्वेश्चन और 3 नंबर वाले क्वेश्चन, साथ ही साथ पैसेज राइटिंग और आपके एमसीक्यूज का क्वेश्चन एक जो है, ये इतने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखा तो उनको भी वॉच कर लीजिए, क्योंकि उनमें भी काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी एक्सपीरियंस मैंने उसमें अपना दिया हुआ है। फिलहाल बात करते हैं आज के इस वीडियो पे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले पिछली बार एक ऐसा काम हुआ था कि जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में एक ऐसा लेटर दे दिया गया था और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करके दिया गया था। और ये क्वेश्चन यहां से 10 मार्क्स का आया था बच्चों, बिल्कुल 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन बना था फिल इन द ब्लैंक्स का। और अभी मैं आपको एक टिप्स भी बताऊंगा कि आपको करना क्या है। अब जैसे पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आपका लेटर आता है तो कैसे करना है। पहले तो पढ़ लेना है क्वेश्चन को कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर। राइट, अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है डिस्क्राइबिंग हिम द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, जिसमें आप उसके समय के महत्व को बताते हुए उसको लिखेंगे। पत्र को लगभग 100 शब्दों में आपको लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर ये जो होता है, ये एड्रेस, सबसे पहले लाइन में क्या होगा, एड्रेस। और उसके बाद फिर आपको डेट डालना है। तो एड्रेस में जैसे लिखा हुआ है जमशेदपुर, जमशेदपुर के बाद डॉट डैश 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 लिखा हुआ 1 नंबर। तो जमशेदपुर कहाँ पे है, तो झारखंड में है। तो यहाँ पे आपको झारखंड लिख देना है। राइट, अब उसके बाद माई, फिर यहाँ पे क्या लिखना है, आपको अपने छोटे भाई को लिखना है। तो यहाँ पे डियर से संबोधित करेंगे, माई डियर सोनू। तो इसमें डियर फिल कर देंगे। आई एम पेन्ड टू लर्न, राइट, दैट दीज डेज यू आर नॉट टेकिंग द प्रॉपर यूज ऑफ, यहाँ पे क्या फिलअप होगा, टाइम। आई प्रॉपर, देखिए यहाँ पे बोल ही रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, तो टाइम के रिगार्डिंग ही आपको सोचना है। तो आई एम पेन्ड, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सुन करके कि तुम इस समय जो है अपने समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हो। यू आर डैश योर वैल्यूएबल, यू आर, यहाँ पे क्या करेंगे, तो यू आर वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम, तुम अपने जो बहुमूल्य कीमती समय है उसको वेस्ट कर रहे हो। ओनली इन वंडरिंग हियर एंड देयर, इस इधर उधर घूमने में। विद योर नॉटियस फ्रेंड, जो आपके इधर उधर के मित्र हैं। यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर स्टडीज, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। परहैप्स, इसके अलावा डोंट फील दैट टाइम इज मनी। राइट, और आपको पता भी नहीं है कि समय क्या है, मनी यानी पैसा या धन है। राइट, तो यहाँ पे क्या भराएगा, 6 नंबर में मनी। आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, तो आई वुड लाइक टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवाइस। राइट, I would like to advise you that must you feel that the importance of time, it is because time and ये है आपका फ्रेजल वर्ड, तो टाइम एंड टाइड यहाँ पे भरा जाएगा, टाइम एंड टाइड। राइट, वेट फॉर नन, तो समय जो है किसी का इंतजार नहीं करते। सो दोज हु डोंट फील इट्स इंपॉर्टेंस रिस्पेक्ट फॉर एवर, जो इसका महत्व नहीं समझते हैं। इट इज अ फैक्ट दैट, ये एक फैक्ट है। गॉन बाय टाइम डज नॉट कम बैक अगेन, बीता हुआ समय जो है वापस नहीं आता। टाइम इज फ्लीट फ्लॉडेड, यानी कि समय आगे बढ़ता चलता रहता है। इट रशेस ऑन इट डिमोन लाइक एनर्जी। राइट, ये जो है हमारे अंदर एक मतलब एक गलत ऊर्जा का संचार करता है। मतलब इट रशेस ऑन विद डेमोन लाइक एनर्जी। राइट, तो ये एक दैवी शक्ति की तरह से है हमारे अंदर। और मच ऑफ आवर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन द राइट यूज ऑफ टाइम, तो हमारी बहुत सारी खुशियां जो हैं समय के सही सदुपयोग पर निर्भर करती हैं। दोज हु मेक द डैश यूज ऑफ टाइम, प्रॉपर यूज ऑफ टाइम टू प्लेस, टाइम गो प्लेसेस। राइट, तो 9 नंबर पे हम लोग भरेंगे, यहाँ पे प्रॉपर या फिर बेस्ट भी भर सकते हैं। राइट, बेस्ट यूज ऑफ टाइम गो प्लेसेस एंड दोज हु डू नॉट टेक टाइम बाय द फॉरलॉग, फॉरलॉग का मतलब होता है माथे पे लिख जाना, लकीर। एंड द थ्रो इनटू द गटर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि उसके माथे पे समझिए कि वो जो होता है। एंड दोज हु डोंट मेक टेक टाइम, जो अपना समय का उपयोग नहीं करते हैं, बाय द फॉरलॉग, उनके माथे पे समझिए कि एक ऐसा इतिहास लिखे उठता है जो कि एकदम मतलब इतिहास के गटर में वो एक प्रकार से फेंक उठते हैं। दे डाई अनसंग एंड अनलैंटमेंट। राइट, अनलेमेंटेड, अनलेमेंटेड इसका मतलब होता है बच्चों दुर्भाग्यपूर्ण, और अनसंग का मतलब जिसको लोग भुला देते हो। राइट,
तो इस तरह से आपकी जो आपको है लोग धीरे धीरे करके भुला देते हैं और उसी के साथ में वो जो है समाप्त हो जाता है। फिर आगे लिखेंगे योर डैश सिस्टर, तो यहाँ पे छोटे भाई को लिख रहे हो तो क्या हो जाएगा, इल्डर, राइट। तो यहाँ पे इल्डर भरा दिया जाएगा। इस तरह से आप इन सभी के आंसर देख सकते हैं। डियर झारखंड, डियर टाइम वेस्टिंग पेइंग मनी एडवाइस टाइड, और फिर बेस्ट, उसके बाद इल्डर, राइट। तो एक ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अब आपको बता दें कि पिछली बार तो आया था, इस बार भी आने का खूब चांस है। मुझे लगता है कि आपको एक क्वेश्चन ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स में ऑब्जेक्टिव टाइप का मिलेगा। और एक चीज और बता दें कि ऑब्जेक्टिव टाइप में मैंने तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिए, लेकिन आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शंस मिलेंगे तो आप आसानी से इसको चेकआउट कर सकते हो कि कैसे इसमें क्या जज कर सकते हो कि कौन सा आंसर सटीक बैठेगा, और इजीली आप 10 में 10 जो है हासिल कर पाओगे इस क्वेश्चन के थ्रू। अब मजे की बात बताता हूं, मैंने आपको बताया था कि एक टिप्स बताऊंगा जिसके मदद से आप 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको भी इजीली हासिल करोगे, और 10 + 5 इस तरह से आपके 15 नंबर आप आसानी से बना लोगे। तो वो टिप्स क्या है बच्चों, ज्यादातर चांस है कि आपको लेटर ही आएगा, और लेटर आएगा तो लेटर का एक फॉर्मेट होता है बच्चों। तो यहाँ पे इस साइड में आपको क्या करना है, एड्रेस लिखना है, और फिर उसके बाद डेट दे देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जिसको पत्र लिखना है वो यहाँ पे लिख देना है। एक दूसरे प्रकार का भी जो लेटर होगा मैं आपको एक शो कर दूंगा अधिकारी के लिए। ये तो हो गया हमारा क्या कहते हैं, रिलेटिव्स के लिए, राइट। अब उसके बाद ये इस तरह से फिर हमको करना है, ये मेन बॉडी है। उसके बाद फिर हमको यहाँ पे जो है इस तरह से इसको लिख देना है, राइट। अब आगे बढ़ेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन पे। देखिए, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर स्कॉल्डिंग हिम फॉर हैविंग निग्लेक्टेड हिज हेल्थ। तो एकदम सेम टू सेम है, अपने छोटे भाई को लिखना है कि जो है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसके बारे में लिखना है। तो फिर देखिए सेम टू सेम है, यहाँ पे एड्रेस लिख दिया जाएगा, रांची झारखंड, डेट डाल दी जाएगी, डियर रितेश लिख दिया जाएगा। आई रिसीव ए लेटर फ्रॉम योर स्टडी एंड वाज ग्लैड टू थ्रो इट्स कंटेंट। I came to know that all members of your family are well. I feel that you have neglected your health, but it is not so good, as we know that health is a precious things of life, right? It is more important than any of the precious metal like gold, silver, etc. of the world. Health does not mean only the physical fitness. A man should be sound not only physically but also mentally. If he is free from all types of anxiety, he will definitely enjoy the physical fitness. It is said that healthy body has a healthy mind. So in order to keep body and mind both in order, we should pay attention towards our health, right? Also, you do not care your health, it is not good for your life, therefore you should care your health, because health is wealth, right? Here all is okay, and your elder brother अशोक कुमार, राइट। इस तरह से आपको लिखना है। अब आपको बताते हैं एक जो है कि कैसे अगर हम किसी अधिकारी को लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो उसको कैसे लिखना है, राइट। तो देखिए उसमें इस तरह से फॉर्मेट है, जैसे यहाँ पे आपको हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस को लिखना है, ये अधिकारी ही होते हैं। ऐसे किसी दूसरे अधिकारी को लिखना है तो यहाँ पे उस अधिकारी का पद लिखेंगे, टू लिखेंगे, उसके बाद उसका पद लिखेंगे, जैसे यहाँ हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस है या किसी और अधिकारी। फिर उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, फिर रिस्पेक्टेड मैडम या फिर सर आप लिख सकते हो। आई विश टू से दैट वी द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th वांट्स कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी टू प्रोवाइडेड एट आवर स्कूल। तो आई विश टू से मैं कहना चाहता हूं कि मैं जो है कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं, और हम अपने विद्यालय में कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी को जो है चाहते हैं, राइट। टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ टुडे, राइट। तो टेक्नोलॉजी जो है आज के समय में हमारे लिए एक बहुमूल्य रूप में है, हमारे जीवन में एक पार्सल के रूप में, मतलब हमेशा लगी रहने वाली चीज़ है। नो पार्ट ऑफ द फील्ड इज अनटच्ड विद द कंप्यूटर सेंसेस एसेंस। तो कंप्यूटर के बिना जो है कोई भी एरिया जो है अछूता नहीं है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर फ्यूचर ऑल्सो, ये हमारे भविष्य के लिए भी बहुत ही लाभप्रद है। फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ आवर एकेडमिक एजुकेशन कंप्यूटर लिटरेसी इज मस्ट।
तो हमारी जो इंक्लूसिव ग्रोथ है एकेडमिक एजुकेशन के लिए, वहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी यानी कंप्यूटर साक्षरता जो है बहुत अनिवार्य है। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू मेक अरेंजमेंट कंप्यूटर क्लासेस एज सुन एज पॉसिबल। तो जितना जल्दी से हो सके, आई हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना जल्दी हो सके कंप्यूटर क्लास की जो है व्यवस्था कराई जाए। वी शैल बी ग्रेटफुल, हम आपके आभारी रहेंगे टू यू, राइट, इफ टेक प्रॉपर एक्शन फॉर इट। अगर आप इस पे एक्शन लेते हैं तो हम आपके सदा आभारी रहेंगे। योर्स, ये ऑबिडियंटली यहाँ पे लिखना है, योर्स ऑबिडियंटली सना एंड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो यहाँ पे आप अपना जो है लिख देंगे इस तरह से, राइट। तो आई होप कि आपको इन तीनों की मदद से समझ में आ गया होगा कि आपको लेटर कैसे लिखना है। आपको एक चीज़ और बता दें बच्चों कि आपको कम से कम ये जो थीम है ऊपर वाली, अगर एप्लीकेशन है तो इस तरह से ऊपर और नीचे का बॉडी में आप कुछ भी लिखिएगा तो कम से कम आपको 3 से 4 नंबर तो मिलना ही मिलना है, ईजिली 3 से 4, और ठीक ठाक लिखिएगा तो 5 भी मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगा, और इसी उम्मीद के साथ में मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।